Assalamu alaikum students. We are going to start the next formula for integration. Actually the new formula. हमने इससे पहले जो फार्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन के लिए हम उसको भी देख लेते हैं। पहले वो क्या था, हमने फार्मूला ये स्टडी किया था इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx। x रेज टू पावर n की इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ी थी? इट वाज x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये फार्मूला हमने पढ़ा था और ये फार्मूला जस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं एक्स रेज टू पावर एन की टाइप के। ठीक है, अब हम एक स्पेसिफिक टाइप का एक्सप्रेशन पढ़ते हैं, देन उसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला स्टडी करते हैं। फार्मूला नंबर 2 जो कि हम आज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट समथिंग लाइक ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रल होगा ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इनटू। स्टूडेंट आपने ये बताना है कि इन साइड का इंटीग्रेशन, इन साइड का डेरिवेटिव क्या है। इन साइड ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है? a। ठीक है, तो वो a आपने नीचे डिवाइड भी करना है। ये फार्मूला है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दोबारा सुन लें, अगर आपके पास ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर सम n है तो इसको आपने इंटीग्रेट कैसे करना है? आपने सिंपली n के अंदर 1 ऐड करना है और जो आंसर आएगा n प्लस 1 उसको नीचे डिवाइड करना है। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, यू हैव टू राइट ए। और ये ए कहाँ से आता है? इन साइड का जो डेरिवेटिव होता है वो भी आपने नीचे लिखना होता है। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं। अगर आपने इंटीग्रेट करना हो, इंटीग्रेट 2x माइनस 3 रेज टू पावर 4 dx, इसका इंटीग्रल क्या होगा? देखिए, आप कंपेयर करें। 2x माइनस 3 का मतलब है कि a आपका 2 है, ठीक है, और देन b जो है वो आपका माइनस 3 है, और n की जगह पे क्या है? आपके पास 4 है। तो फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, आप इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इंटीग्रेशन होगी इसकी 2x माइनस 3 एज इट इज़, जो पावर है उसके अंदर आप 1 ऐड कर देंगे, तो 4 के अंदर 1 ऐड करें तो आंसर इज़ 5 डिवाइडेड बाय, आप यहाँ 5 डिवाइड कर देंगे। लेकिन अब इन साइड का डेरिवेटिव क्या है? 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है? 2। तो वो आप क्या करेंगे? साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, जस्ट लाइक ए, बिकॉज ये ए है, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x माइनस 3 रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर स्टूडेंट हमारे पास हो 2x माइनस 3 रेज टू पावर, लेट से मैं कहता हूँ 2, आप नोटिस करें मैंने सेम एक्सप्रेशन दोबारा लिखा है, वही एक्सप्रेशन मैंने दोबारा लिखा है। ठीक है, लेकिन इस बार मैंने उसकी पावर इंस्टेड ऑफ 4 आई रोट 2। अब 2 जब आती है तो आपके माइंड में फॉरन आइडेंटिटी आती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस हमने जो क्लास 1 थी इंटीग्रेशन की उसमें पढ़े थे। लेकिन अब हम इसको ओपन नहीं करेंगे, इसको हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, हम ये वाला फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें एन की जगह पे क्या आ गया? 2 आ गया। तो आप क्या करोगे? 2x माइनस 3 रेज टू पावर 2 प्लस 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 3। इन साइड का डेरिवेटिव क्या है? 2x माइनस 3 का 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आंसर आएगा 2x माइनस 3 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। 20 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4x रेज टू पावर 6 dx, इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टूडेंट, यू कैन ब्रिंग कांस्टेंट आउटसाइड द इंटीग्रल, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? आप 1 माइनस 4x को न्यूमिनेटर में ला सकते हैं, लेकिन जो पावर होगी वो
-6 बन जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 20 इंटू 1 - 4x, -6 के अंदर 1 ऐड करें तो -6 + 1, आंसर -5 आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे -5 डिवाइड कर सकते हैं इंटू इन साइड का डेरिवेटिव 1 - 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? -4। ठीक है, इन इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये लिखा हुआ है 1 - 4x, एक्चुअली ये लिखा हुआ है -4x + 1। तो ये आपका a है, a एक्चुअली -4 है। ठीक है, लेकिन आप a को छोड़ें, आप क्या करेंगे? आप इन साइड का डेरिवेटिव ले लेंगे। तो 1 - 4x का डेरिवेटिव क्या होता है? -4। आप इसको इस तरह समझेंगे। ठीक है, तो उसको आप नीचे डिवाइड कर दें, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आंसर आएगा 20, 20 से कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स इंटीग्रेट 5/2x + 7 dx। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है। यू कैन ब्रिंग 5 आउटसाइड द इंटीग्रल एंड देन राइट 2x + 7। देखिए स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर रूट होता है दैट इज 1/2 ना, तो आप इसको न्यूमिनेटर में ले जाएं तो ये बन जाएगा -1/2। ठीक है, तो अब जो आपका जो n है, n यहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा है? -1/2, ये आपका n है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 5 इंटू 2x + 7, -1/2 में 1 ऐड करें तो आंसर आता है 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये आई पावर, और 2x + 7 का डेरिवेटिव 2 होता है, या इन अदर वर्ड्स यहाँ पे a क्या है? 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5, और 1/2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2x + 7 स्क्वायर रूट। तो ये इसका इंटीग्रल आएगा। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व गिवन dy/dx एट एंड a point P on the curve. Find the equation of the curve given dy/dx and a point P on the curve. ठीक है, तो the first question is dy/dx is equals to 2x - 1 raised to power 3। ठीक है, तो जो पॉइंट P है वो है आपका 3/2, 4। Find the equation of the curve. So सबसे पहला स्टेप स्टूडेंट क्या था? dy is equals to 2x - 1 raised to power 3 and dx on the right side। ठीक है, लेट्स अप्लाई इंटीग्रल ऑन बोथ साइड।
ठीक है। तो लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, 1 की इंटीग्रल क्या होती है y, because with respect to y it will be just y, okay, and on the right side the integration will be so integration will be 2x minus 1 raised to power 4 divided by 4 and into 2. 2 is actually derivative of the bracket plus constant of integration. So y is equals to 2x minus 1 raised to power 4 divided by 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड कैसे करना है, सो व्हाट इज द पॉइंट, दिस इज x, दिस इज y, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3/2 माइनस 1 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, देन 4 is equals to 2 will be cancel out, so this will become 3 minus 1 raised to power 4 divided by 8 plus constant of integration, right? So 2 raised to power 4 is 16 over 2, 16 over 8 will be 2. So 4 is equal to 2 plus c. So c will be is equals to 2. So let's use this value in y. So y is equals to 2x minus 1 raised to power 4 over 8 plus 2. This is your equation of curve. ठीक है? Let's start part B. So in part B, we have dy by dx is equal to square root 2x plus 5. Part B is dy by dx is equals to square root 2x plus 5 and point P is 2, 2. You have to find y. तो आप क्या करेंगे, y फाइंड करने के लिए आप dx को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे and apply integral on both side. Now on left side integral of 1 is y and right side का इंटीग्रल क्या होगा, as you all know कि जो स्क्वायर रूट होता है that is 1/2, ठीक है, इट इज़ एक्चुअली 1/2। तो आप जब पावर रूल लगाएंगे इंटीग्रल का, क्या था, 1/2 में 1 ऐड करना है तो आंसर 3/2 आएगा। उस 3/2 को नीचे डिवाइड करें और इन साइड का डेरिवेटिव भी नीचे डिवाइड करना है। इन साइड का डेरिवेटिव क्या है, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो 2 विल बी कैंसल आउट विद दिस 2, सो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब आप अप्लाई करेंगे पॉइंट, ठीक है। तो x is 2 and y is also 2, so x is equals to 2, y is equals to 2. So put this point in this curve, so 2 is equals to, आप मेंटली भी कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू पुट दिस वैल्यू ऑफ 2 हेयर, तो ये देखें 2 टाइम्स 2 4 प्लस 5 9, तो ये आएगा 9 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। इसको आप कैलकुलेटर के अंदर पुट कर दें 9 रेज टू पावर 3/2 को, ठीक है। और आप इसको विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हो, कैसे, 2 इज इक्वल्स टू, दिस इज एक्चुअली 3 स्क्वायर, बट प्लीज डू नॉट डू दिस लाइक दिस, ओके। आपने कैलकुलेटर ही यूज करना है बिकॉज ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है फॉर सम स्टूडेंट्स, ठीक है। सो डू दिस 2 विल बी कैंसल आउट, सो 3 रेज़ टू पावर 3 इज 27, so 2 is equals to 27 over 3 is 9, so c will be -7। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2x प्लस 5 raised to power 3/2 divided by 3 minus 7।
ठीक है। पार्ट सी इज ऑल अबाउट dy by dx is equals to 1 over x minus 2 then square root and point P is 3 comma 7. ठीक है। सो ब्रिंग, अब देखें, यू डोंट नीड टू ब्रिंग ऑल द टाइम डी एक्स ऑन द राइट साइड। ठीक है, यह हमने पहले जब इंटीग्रेशन की पहली 2 क्लासेस दी थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि यू डोंट नीड टू ब्रिंग ऑल द टाइम डी एक्स ऑन द राइट साइड एंड देन इंटीग्रेट। आप हर बार ऐसा नहीं करें, टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो आप सिंपली लिखें डी वाई बाई डी एक्स। देखें ना, ये डी वाई बाई डी एक्स है, तो आपने इंटीग्रेट करना है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव इसको कहते हैं, आप डी ओवर डी एक्स को एक्चुअली आप डेरिवेटिव कहते हैं ना। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो डी ओवर डी एक्स कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट वाई। ठीक है, एंड राइट साइड का इंटीग्रल क्या आएगा, मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, तो ये ठीक है। लेफ्ट साइड का इंटीग्रल किया तो डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, जब डेरिवेटिव खत्म होगा तो वाई बच जाएगा। और राइट साइड का इंटीग्रल आप, मैं भी जस्ट लिख रहा हूँ, अब आपने इसको अप्लाई करना है। सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 1 क्या होता है, -1/2 प्लस 1 इज 1/2। ठीक है, तो 1/2 इज लाइक दिस डिवाइडेड बाय 1/2। अब देखें इन साइड का डेरिवेटिव क्या है, 1 वाई। x माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। इन अदर वर्ड्स यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वो नीचे डिवाइड भी करना होता है। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, मैं यहाँ फार्मूला मेंशन कर देता हूँ। फार्मूला क्या था इंटीग्रल का, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n dx is equals to ax plus b raised to power n plus 1 divided by a times n plus 1 plus constant of integration। ठीक है, ये फार्मूला हम बार बार अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 2√x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स ना क्या करते हैं, अगर 1/2 आए तो उसको एज इट इज लेके चल रहे होते हैं। जब हम पेपर मार्क कर रहे होते हैं ना, आइदर दिसंबर टेस्ट और मॉक स्कूल के अंदर, तो वो इन पावर्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आप देखें जो 1/2 है दैट इज स्क्वायर रूट। तो आप यूजुअली थोड़ा सा आपके लिए इजी होता है स्क्वायर रूट के बारे में कैलकुलेट करना। ठीक है, तो आपने अगर 1/2 है तो यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू द स्क्वायर रूट फॉर्म। नाउ लेट्स अप्लाई पॉइंट। सो 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 2 प्लस c। थोड़ा सा मेंटल मैथ करें, 3 माइनस 2 इज 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, 7 माइनस 2, तो c की वैल्यू क्या आएगी, 5। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस 5। पार्ट डी क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/3 माइनस 2x। dy by dx 4/3 minus 2x whole square and point P is 2,4। तो इंटीग्रेट करेंगे लेफ्ट साइड का तो इंटीग्रल आएगा y, राइट साइड का इंटीग्रल आएगा 4/3 माइनस 2x माइनस 2 dx। ठीक है, जो कांस्टेंट होता है उसको आप बाहर शिफ्ट कर देते हो इंटीग्रल के। ठीक है ना, नाउ लेट्स अप्लाई इंटीग्रल फार्मूला। तो क्या होता था, 4/3 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 1 इज -1 डिवाइडेड बाय -1, और इन साइड का डेरिवेटिव क्या है, -2। ठीक है,
plus constant of integration. So y is equals to 4 over this, actually 2 will be cancel out with 4, तो न्यूमरेटर के अंदर 2 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 minus 2x plus constant of integration. So apply point, तो point क्या है 2,4, 2,4 पॉइंट है, तो y 4 है और x 2 है. So 4 4 is equals to minus 2 plus c, so c is going to be 6. तो y क्या आएगा, y is equals to 2 over 3 minus 2x plus constant of integration, right? Look at this question. A curve is such that dy by dx is equals to 5 over 2x minus 3. Given that the curve passes through the point 2, 1, find the equation of the normal to the curve at p. अब ऐसे क्वेश्चन हमने डेरिवेटिव के अंदर बहुत ज़्यादा किए थे. एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला क्या था? देखें स्टूडेंट्स, आपने पहले टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालना था, अगर आपको याद हो. टेंजेंट ग्रेडियंट तो क्या होगा, 5 ओवर 5 over 2 into 2 minus 1. Sorry, this is not minus 1, this is 3. So this is 5. तो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट क्या आता है 5. तो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या होगा, -1/5. आपको पता है कि वो 5 का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा. ठीक है, उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो क्या थी, y minus y1 is equals to gradient of normal into x minus x1. ठीक है, तो y minus, what is y1? y1 is 1 is equals to, this one is 1 and x1 is 2. ठीक है, तो gradient of normal is -1/5 and x minus 2. So 5y minus 5 is equals to -x plus 2. क्या आएगा ये, 5y plus x is equal to 7. So this is equation of normal. ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो dy by dx is equals to 5 over 2x negative 3. ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रल आएगा y और राइट साइड का इंटीग्रल आएगा 5 इंटू 2x minus 3 होल पावर -1/2 dx. इसका इंटीग्रल क्या आता है, 5 इंटू 2x minus 3 -1/2 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और इन साइड का डेरिवेटिव आता है 2, उसको भी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2 विल बी कैंसल आउट विद दिस 2. तो y इज इक्वल्स टू आएगा 5 इंटू 2x minus 3 स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो ये आता है आपका y. अब आप पॉइंट यूज करेंगे, तो पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको,
2,1। तो 1 इज इक्वल्स टू, सो दिस इज 1 इज इक्वल टू 5 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या आएगी -4, सो वाई इज इक्वल टू 5 इंटू 2x-3 माइनस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, now we have this question. A curve is such that dy by dx is equals to k into x minus 5 whole cube, where k is a constant. The gradient of the normal to the curve at point 4/2 is 1/12. Find the equation of the curve. अब हमें दिया हुआ है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, तो जो dy by dx होता है वो होता है ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यहां हम लिख देते हैं कि दिस इज ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट। तो जो टेंजेंट का ग्रेडियंट आएगा वो क्या आएगा, k इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2। ठीक है, तो 2, सॉरी 4, सो 4 माइनस 5 रेज टू पावर 3, सो दिस इज k टाइम्स -1 रेज टू पावर 3, सो दिस इज ओनली -k, राइट। सो नॉर्मल का ग्रेडियंट क्या आएगा, सबको पता है कि नॉर्मल का ग्रेडियंट होता है टेंजेंट के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो आप क्या करेंगे, -1 ओवर टेंजेंट का ग्रेडियंट, तो वो क्या है -k। ठीक है, तो द आंसर इज 1/k। यहाँ मैं फार्मूला मेंशन कर देता हूँ मैंने कौन सा यूज़ किया, m1 मल्टीप्लाइड विद m2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये फार्मूला मैंने यूज़ किया यहाँ पे। सो नॉर्मल का ग्रेडियंट तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/12, तो 1/k इज इक्वल्स टू 1/12, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी। जब k की वैल्यू 12 आएगी तो आपका dy बाई डी एक्स रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, आपका dy बाई डी एक्स रिफाइन हो जाएगा, तो रिफाइंड फॉर्म ऑफ dy बाई डी एक्स इज 12 इंटू एक्स माइनस 5 रेज टू पावर 3। मैंने क्या किया, मैंने ये वाली k की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। ठीक है, अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा सो दैट आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है, और पॉइंट में वही यूज करूंगा 4,2। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करें, y इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स माइनस 5 होल रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी, सो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 5 रेज टू पावर 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो पॉइंट क्या है आपका, पॉइंट है 4,2। So 2 is equals to 3 into 4 minus 5 raised to power 4 plus c. So 2 is equal to 3 into -1 raised to power 4 plus c. So 2 is equal to 3 plus c. So c is equals to -1. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आएगी, y is equals to 3 into x minus 5 raised to power 4 minus 1. So this is your equation of curve. राइट स्टूडेंट्स, तो ये था फार्मूला नंबर 2 इक्वेशन इंटीग्रेशन का। अब जो स्टूडेंट हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये सीखेंगे कि हाउ डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन एग्जाम्स। ठीक है, हमने बेसिक आइडिया तो पढ़ा था कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें, जो भी आंसर आए उस आंसर को इंटीग्रेट करें तो एग्जैक्टली वही फंक्शन आ जाएगा जिसका आपने डेरिवेटिव लिया होगा। लेकिन एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बुक के अंदर कुछ प्रॉपर टॉपिक दिया हुआ है जिसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कनेक्ट होते हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक वो पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव टू डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल विद सम रेस्ट्रिक्शंस, विद सम लिमिट्स। ठीक है।